जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए। अब नकली था कि असली था, जो लोग गए हैं वो नकली कह रहे हैं, असली कह रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं इतनी बात मैं कह सकता हूं कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी घटना हुआ है उस पर पूरी तरह से तत्काल संज्ञान लिया और जुडिशियल जांच कराने का आदेश दिया और इम्प्लीमेंट भी किया। जो चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे। बिहार में उनको बोनी ने तक नहीं हुआ। तो और जब बिहार की जनता जानती है कि ये चुनाव जो बाई इलेक्शन है ये सरकार के कामों के ऊपर चुनाव होता है, लोढ़ा से खरियाल नहीं भरता। जब जनरल चुनाव में किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, किसी को 5 गो जब बिहार की जनता ने दिया, तो बिल के हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते है। बिहार की जनता मालिक है और इस क्षेत्र की जनता मालिक है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रवण कुमार आज पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में बाई इलेक्शन, जो बांकीपुर में बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर चर्चा किया। और उन्होंने कहा कि देखिए, जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें जनता ने उन्हें एक भी सीट नहीं दिया। तो ये बाई इलेक्शंस हैं और ये बीजेपी का गढ़ रहा है, तो एनडीए यहाँ पे मजबूती से लड़ेगी और एनडीए जीतेगी। बाद में उनसे भरत भूषण पे सवाल किया गया, जहां माननीय मंत्री कल अशोक चौधरी पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, उनकी निजी राय है, पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है और कोई व्यक्ति संवेदना व्यक्त करने जा रहा है तो उसका अपना निजी राय है। उसके बाद सवाल किया गया कि देखिए, जो आरजेडी और कांग्रेस है, सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि देखिए, लोढ़ा से खरियान नहीं भरता है। अगर जनरल इलेक्शन में उनको 1-1, 2-2 सीट मिली आरजेडी को और कांग्रेस को, कुल मिला के 25 पे सिमट गए, तो ये बाई इलेक्शंस में कहां से आएगा कुछ? पहले आप मंत्री श्रवण कुमार की बातों को सुनिए। देखिए, जब चुनाव होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लड़ेंगे लोग। लेकिन ताल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी ताल ठोकते थे, अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में उनको बोनी ने तक नहीं हुआ। तो और जब बिहार की जनता जानती है कि ये चुनाव जो बाई इलेक्शन है ये सरकार के कामों के ऊपर चुनाव होता है और 20 साल नीतीश कुमार जी के शासन और फिर इधर माननीय सम्राट चौधरी जी का शासन में जो काम हुआ है, बिहार में काम हुआ है, इस क्षेत्र में काम हुआ है, पटना के पावन धरती पर सब काम के समीक्षा करते हैं। ये 20 साल और सम्राट चौधरी जी के शासन में और नीतीश कुमार जी के शासन में कोई घर नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई मजहब नहीं बचा है, कोई टोला नहीं बचा है, कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया। सबका काम किया है, सबका विश्वास जीता है और जो चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे और यहाँ के क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस है, ये सब है, वो सब प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रही है बाई पार्टी। कैसा है गठबंधन होगा, महागठबंधन? लोढ़ा से खरियाल नहीं भरता। जब जनरल चुनाव में किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, किसी को 5 गो जब बिहार की जनता ने दिया, तो बिल के हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते है। बिहार की जनता मालिक है और इस क्षेत्र की जनता मालिक है। जनता तय करेगी। ये नाम और गठबंधन करने से कुछ फायदा इनको होने वाला नहीं। सर, एक सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया था, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया, अब मौका है बीजेपी को सबक सिखाने का। देखिए, वो तो तरह तरह की बात बोलेंगे और उतनी बात का जवाब हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया ये सही था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो चुनाव हुए हैं उसमें बड़ी बहुमत एनडीए को मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा को समर्थन किया नीतीश कुमार जी। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो काम है
उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो किसी का कर्जा रखते नहीं है, सबूत के साथ लौटाते हैं। उसी प्रकार से जितना दिन भाजपा ने उनको समर्थन किया, मदद किया, पूरा सूद और सूद के साथ उन्होंने लौटा दिया। ये भरत तिवारी काउंटर में कल मंत्री बिहार सरकार के तरफ से पहली बार वो अशोक चौधरी को आते हैं, उन्होंने सरकार पर भी सवाल खड़े किए और ये भी वो कह रहे हैं कि उनके परिजनों ने ये बताया कि बंदूक था वो नकली था। अब नकली था कि असली था, जो लोग गए हैं वो नकली कह रहे हैं, असली कह रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं इतनी बात मैं कह सकता हूं कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी घटना हुआ है उस पर पूरी तरह से तत्काल संज्ञान लिया और जुडिशियल जांच कराने का आदेश दिया और इम्प्लीमेंट भी किया। और जो हमारे हाई कोर्ट के जो हमारे रिटायर्ड जज हैं वो जा करके वहां पर जांच भी कर रहे हैं। तो जांच होने दीजिए, जांच के बाद फलाफल जब आएगा तो दोषी एक भी बचने वाला नहीं है। चाहे दोषी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई बचने वाला नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। और प्रेस और मीडिया के भी भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो सरकार का निर्णय है उस निर्णय को आने दीजिए और जब निर्णय आ जाएगा तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि दोषी कौन है और दोषी के खिलाफ सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रही है कि नहीं। भरत तिवारी वाले मामले में एनडीए बटा हुआ क्यों दिख रहा है? अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी तोड़ने की काम कर रहे हैं और आपके पार्टी के विधायक हैं जो उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ की बातचीत रखना चाहिए। बटा हुआ क्यों दिख रहा है सर इस मुद्दे पे? बटा हुआ कोई नहीं है। अगर कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं तो निजी तौर पर वो जा रहे हैं। पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। किसी भी घटना दुर्घटना में जो लोग संलिप्त हो गए किसी भी कीमत पर, न नीतीश कुमार के शासन में बचे हैं और न सम्राट चौधरी के शासन में बचेंगे। तो सुना आपने, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया है बांकीपुर चुनाव में कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और एकदम डट के लड़ेंगे। और ये प्रशांत किशोर पहले भी माहौल बनाते थे और इनका काम ही है माहौल बनाना। और जैसे ही जनता के बीच में जाते हैं ये 0/0 हो जाते हैं। जनता इनको मैंडेट नहीं देती है और इनका काम ही है माहौल बनाना। इसलिए सबसे पहले ही पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी की घोषणा कर दी और खुद इस बार चुनाव में लड़े हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार क्या मजबूरी रही या फिर पार्टी के भीतर जो नेता हैं उनका प्रेशर था कि प्रशांत जी चुनाव लड़े। और इस बार बाई इलेक्शंस में प्रशांत किशोर खुद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि देखिए जनता मैंडेट इनको नहीं देने वाली है। और वैसे भी जो बांकीपुर का क्षेत्र है ये एनडीए का गढ़ रहा है। भरत भूषण पे भी अशोक चौधरी को कहा कि ये पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, किसी की व्यक्तिगत राय है। और कोई जाता है किसी को संवेदना व्यक्त करता है तो इसमें किसी प्रकार की सवाल नहीं खड़े होंगे। आप श्रवण कुमार की बातों से कितना सहमत है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।